अस्सलाम वालेकुम। हम इस वीडियो में ज़िक्र करेंगे अगले 24 घंटों के दौरान मौसम कैसा रहेगा और उसके साथ-साथ हम ये भी डिस्कस डिस्कस करेंगे कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, वो इस वक़्त कराची से 200 किलोमीटर दूर है, जो कि साइक्लोनिक स्टॉर्म इस वक़्त बन चुका है और इसका जो रुख है इसका एक मरतबा फिर से इसका जो ट्रैक है, वो तब्दील थोड़ा-सा दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये बलूचिस्तान के कोस्टल एरियाज़ को ग्वादर, तुर्बत और पसनी यहाँ पर जाके ये टकराएगा, लेकिन जब वहाँ पहुँचेगा, उस वक़्त इसकी शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी आ चुकी होगी। हम स्क्रीन पर जाएँगे और स्क्रीन पर देखेंगे कि इस वक़्त सिस्टम्स कहाँ बने हुए हैं और इन सिस्टम्स के क्या असरात होंगे। क्या एक और सिस्टम जो कि इस वक़्त डिप्रेशन की सूरत में है, ओडिशा और वेस्ट बंगाल के आस-पास, वो भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या उसकी शिद्दत बढ़ेगी? उसके क्या असरात रहेंगे? उसके बारे में हम तफ़सीलन ज़िक्र करेंगे। लेकिन गर्मी की शिद्दत अब बहुत रहेगी। उसकी वजह ये है कि 2 सिस्टम्स हैं। एक बैरियरमिड जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है और उसके साथ-साथ एक और सिस्टम वेस्ट बंगाल और ओडिशा पर है, जो कि इस वक़्त डिप्रेशन की सूरत में है। हवाएँ इन दोनों सिस्टम्स के आस-पास घूम रही हैं। इन हवाओं की वजह से जो बीच का जो एरियाज़ है, जिसमें राजस्थान आ जाता है, गुजरात आ जाती है और सिंध आ जाता है। गुजरात के काफ़ी हिस्सों पर अब बारिश की फिलहाल सरगर्मियाँ नहीं होंगी। ख़ास तौर पर भुज और राजकोट के आस-पास जितने भी इलाके हैं, वहाँ पर बारिश की सरगर्मियाँ नहीं होंगी। राजस्थान के काफ़ी हिस्सों में हम जो ख़ास तौर पर जो जुनूब और मशरक़ जुनूबी मग़रिब जुनूब का हिस्सा है, या जैसे जोधपुर में आज हो सकता है आस-पास कुछ इलाकों में लोकल सिस्टम्स बने, लेकिन बाड़मेर, बीकानेर, चुरू और श्री गंगानगर ये जो इलाके हैं, इसके आस-पास जितने भी इलाके हैं, यहाँ पर लोकल डेवलपमेंट हो सकती है, लेकिन सिस्टम फ़िलहाल कोई नहीं है। क्योंकि जो बहर अरब से मॉइस्चर आ रहा है, उसकी वजह से जो गर्मी की शिद्दत में इज़ाफ़ा हुआ है, मॉइस्चर पहले मौजूद है, बड़ा वेदर सिस्टम था, उसकी वजह से लोकल सिस्टम सिंध के ऊपर भी दिखाई देंगे और राजस्थान के काफ़ी इलाकों में हमें दिखाई दे सकते हैं। अब हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और देख लेते हैं सिस्टम्स कहाँ बने हुए और उसके क्या असरात हैं। अगर हम स्क्रीन पर देखें तो यहाँ एक डिप्रेशन बना हुआ है वेस्ट बंगाल और ओडिशा के ऊपर और इसका फैलाव बहुत है। ये थोड़ा पहले लो प्रेशर था, फिर ये वेल मार्क लो प्रेशर बना, उसके बाद मजबूत होकर ये डिप्रेशन की सूरत में है। और उसके साथ साथ ट्रॉपिकल साइक्लोन इस वक्त कराची से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका जो ट्रैक रहने वाला है वो बलूचिस्तान के कोस्टल एरियाज़ को ये हिट कर सकता है, लेकिन जब तक बलूचिस्तान के कोस्टल एरियाज़ पसनी, ग्वादर और तुर्बर के आसपास पहुंचेगा, अंदाज़ा ये है हो सकता है और भी बदलाव हो सकता है। उस वक्त ये काफ़ी कमज़ोर होगा, काफ़ी हद तक ये कमज़ोर हो जाएगा। हवाएं कुछ तेज़ चलेंगी, लेकिन इसकी शिद्दत जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। पसनी, ग्वादर और तुर्बत और आसपास के काफ़ी इलाकों में ज़बरदस्त बारिश होने वाली है आज शाम से लेकर अगले 1-2 दिनों तक। और ये 2 सिस्टम हैं फ़िलहाल। उसके अलावा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मुआशर ऊपर से है। गिलगित बल्तिस्तान, आधा जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर काफ़ी मौसम क्लाउडी रहेगा, लेकिन बारिश के इम्कान जो है वो बहुत कम रहेंगे कुछ इलाकों में। पंजाब के काफ़ी इलाकों में मौसम क्लाउडी रहेगा। बारिश के आज अगले 24 घंटों में इम्कान कम रहेंगे और केपीके के काफ़ी इलाकों में क्लाउडी मौसम रहेगा। कुछ इलाकों में सिस्टम्स बनेंगे और सिंध के अक्सर इलाकों में क्योंकि नमी मौजूद है, सिस्टम बहुत बड़ा था, उसकी वजह से थंडर स्टॉर्म्स बनेंगे। किसी भी इलाके के ऊपर थंडर स्टॉर्म्स बन सकते हैं ग्राउंड लेवल कंडीशन के हिसाब से। तो ये फिलहाल 2 सिस्टम बने हुए हैं, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक डिप्रेशन। ये डिप्रेशन आगे बढ़कर और उम्मीद है 3 तारीख तक सिंध के इलाकों तक पहुंच जाएगा। सिंध का जुनूबी हिस्सा है, लेकिन उस वक्त ये हो सकता है और कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा अभी कि जो 2 सिस्टम्स बने हुए हैं, इन दोनों सिस्टम्स के बीच में सिंध के इलाके आ जाते हैं काफ़ी और हवाएँ जो है इन दोनों सिस्टम्स के आस-पास घूम रही हैं। इसकी वजह से अब ब गर्मी की शिद्दत में इज़ाफ़ा होगा। राजस्थान के काफ़ी जो जुनूब और मग़रिब जुनूब का हिस्सा है, वहाँ पर हमें लोकल डेवलपमेंट्स देखने को मिलेगी। सिंध के इलाकों के ऊपर ये बड़ा एक वेदर सिस्टम था और इसकी नमी पहुँच रही है। जो हवाएँ एंटी क्लॉकवाइज़ सर्कुलेट कर रही हैं इस सिस्टम के आस-पास, तो यहाँ पर नमी पहुँच रही है। और नमी पहुँचने की वजह से जैसे धूप निकलती है, क्लाउड्स बनेंगे, बारिश होगी। ये सिस्टम आज और 1-2 दिनों तक चलेगा, तब तक एक दूसरा सिस्टम है, वो भी आगे बढ़ रहा है और 3 सितंबर को वो थर के काफ़ी इलाकों में उस सिस्टम की वजह से बारिश हो सकती है। लेकिन वो सिस्टम अंदाज़ा ये है कि जब सिंध और गुजरात के ऊपर आएगा, तो काफ़ी हद तक वो कमज़ोर हो जाएगा और उस सिस्टम की वजह से बारिशें होंगी, मरकज़ डिवीज़न में बारिश होगी। सिंध के और भी इलाकों में चाहे वो वस्ती सिंध हो, जनूबी सिंध हो या शुमाली सिंध हो,
या मगरबी सिंध हो, कराची डिवीजन, हैदराबाद, सक्कर, लाड़काना, मीरपुर खास और उसके अलावा शहीद वजीराबाद, ये जो डिवीजन है यहाँ पर बारिश का इम्कान रहेगा उस सिस्टम की वजह से, लेकिन वो सिस्टम इतना खतरनाक फिलहाल दिखाई देता हुआ नहीं आ रहा है। मैं रोजाना की बुनियाद पर सिस्टम का जिक्र करूंगा वीडियोस में। और उसके साथ साथ अगर हम पंजाब की बात करें तो आज जो अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब के जो बहावलपुर रीजन है, बहावलपुर रीजन जिसमें रहमियार खान भी आ जाता है, राजनपुर जो कि डेरा गाजी खान में आता है, मुल्तान रीजन और उसके अलावा डेरा गाजी खान, सियाल रावलपिंडी और लाहौर, ये जो रीजन्स है पंजाब के और बीच के जो इलाके जैसे खुशाब आ गया और आसपास जितने भी इलाके हैं, यहाँ पर आज कुछ इलाकों में धूप निकलने की वजह से लोकल डेवलपमेंट्स होंगी, लेकिन सिस्टम जो तेजी थी एक दो दिनों से पिछले, जो एक ट्रफ बनी थी जब साइक्लोन सिंध के ऊपर था, तो एक ट्रफ बनी हुई थी पाकिस्तान के शुमाली इलाकों तक वो ट्रफ जा रही थी, जिस उस ट्रफ की वजह से जब वहां पर मॉइस्चर पहुंच रहा था तो बारिश हो रही थी, लेकिन अब वो ट्रफ बिल्कुल हट चुकी है, सिस्टम आगे जा चुका है। अब लोकल डेवलपमेंट्स होंगी क्योंकि मॉइस्चर की वजह से आजाद जम्मू एंड कश्मीर के काफी इलाकों में क्लाउड्स जो है वो रहेंगे, लेकिन बारिश कुछ इलाके में होगी लोकल डेवलपमेंट्स की वजह से। गिलगित के बल्तिस्तान के आसपास जो बॉर्डर के गिलगित बल्तिस्तान के जो बॉर्डर के एरियाज है जो अफगानिस्तान से लग रहे हैं, वहां पर कुछ बारिश की सरगर्मियां हो सकती है। बाकी इलाकों में बिल्कुल भी खास दिखाई नहीं दे रही है, हो सकता है एक दो जगहों पर हो जाए। लेकिन पेशावर की अगर हम बात करें तो पेशावर रीजन, बरदान, हजारा हजारा डिवीजन के इलाकों में आज भी कुछ डेवलपमेंट्स होंगी, लेकिन ज्यादा शिद्दत नहीं है। चाहे वो डेरा इस्माइल खान से लेकर बन्नू तक, पेशावर, मरदान, मालाकंड रीजन से जितने भी इलाके यहाँ पर लोकल डेवलपमेंट्स होंगी, ज्यादा बारिश की शिद्दत नहीं है अगले एक दो दिनों तक। उसके बाद जब ये डिप्रेशन जो कि इस वक्त वेस्ट बंगाल और ओडिशा के ऊपर है, जब ये आगे बढ़ेगा, जब ये नजदीक आएगा, तो हो सकता है फिर से मॉइस्चर आएगा और मॉइस्चर आने की वजह से कुछ इलाकों में बारिश की सरगर्मियां हमें देखने को मिलेंगी। गुजरात का जो जो गुजरात का मगरब और जुनूब का हिस्सा है, जैसे राजकोट और उसके आसपास जितने भी इलाके हैं, नलिया, भुज, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर अभी मौसम जो है वो बेहतर रहेगा अगले 2-3 दिनों तक। उसके बाद जो है वो जो शुमाली और मशरकी हिस्सा है गुजरात का, जैसे अहमदाबाद, पालनपुर, ये जो हिस्सा है वहां पर इसके आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर भी बारिश की शिद्दत थोड़ी कम रहेगी, लेकिन अगले एक दो दिनों में फिर से थोड़ी सी बढ़ेगी। उसकी वजह यह है कि एक और सिस्टम आ रहा है, तो उस सिस्टम के बारे में मैं तफसीलन जिक्र करता रहूंगा और आपको मैं अपडेट करता रहूंगा उस सिस्टम के हवाले से। जो भी अपडेट्स होंगी वो मैं लगातार देता रहूंगा। अब सिंध के ऊपर जो बारिशें होंगी एक दो दिनों में, वो होगी लोकल डेवलपमेंट्स, वो कहीं पर भी हो सकती है, किसी इलाके के ऊपर हो सकती है। उसके बाद जब ये दूसरा सिस्टम आएगा उसके बारे में मैं तफसीलन आपको अपडेट करता रहूंगा। थैंक यू।